नमस्ते एटीवी टैरोट। हे सिंह राशि के जातकों, आज की यह चर्चा दिव्य न्याय के विषय से आरंभ हो रही है। एक ऐसा समय आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है जहां वे सभी परिस्थितियां और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने कभी आपके मूल्य को नहीं पहचाना, आपके मार्ग से स्वतः हटते दिखाई दे रहे हैं। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वह सुनियोजित नृत्य है जो आपके लिए एक नए युग का सूत्रपात कर रहा है। आप जो इतना भार, इतनी ज़िम्मेदारियाँ और इतना तनाव अपने कंधों पर ढोते आए हैं, उसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक पुकार छिपी है। यह केवल एक संकेत नहीं, एक जागृत करने वाली चेतावनी है, जिसे सुनने का क्षण अब आ गया है। आपकी आत्मा की आवाज़, आपका अंतर्मन इस पल आपसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहता है, जिन पर आपको पूर्णतः केंद्रित होने की आवश्यकता है। सजग रहें, सतर्क रहें। अब वह समय है जब आपको अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले लेनी है। किसी और के हाथों में अपना भविष्य, अपनी शक्ति सौंपने का अध्याय समाप्त हो चुका है। अब आपको एकाग्र होकर स्वयं पर, अपनी उन्नति पर, अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। आपकी नियति परिवर्तन के एक ऐसे द्वार पर खड़ी है, जहाँ से वह पूर्णतः नया रूप धारण करेगी। इस परिवर्तन की गहराई और विस्तार अतुलनीय होगा। ईश्वर के हाथ को थामे रहें, उनकी दिव्य इच्छा के प्रवाह में स्वयं को विसर्जित कर दें। आपके साथ एक पूर्ण आध्यात्मिक दल खड़ा है, केवल एक देवदूत या मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण टोली जो आपको तनाव, वित्तीय उलझनों और पारिवारिक क्लेशों से मुक्त करने के लिए तत्पर है। यह दल आपके मार्ग की हर बाधा को हटाने में संलग्न है। मैं देख रही हूँ कि दिव्य न्याय के इस चक्र के माध्यम से आपको वह सब कुछ प्राप्त होना आरंभ होगा जिसकी आपको आवश्यकता है। यह आत्म केंद्रित होने, स्वयं को विकसित करने और आगे बढ़ने का काल है, क्योंकि आपको वह प्राप्त होगा जिसके आप सही अर्थों में हकदार रहे हैं, परंतु जो अब तक आपके हाथ से दूर रहा। यहाँ एक ऐसे अधिकारी की झलक मिलती है जो आपके प्रति बहुत अन्यायपूर्ण रहा, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। शायद नौकरी का छूट जाना, वेतन में कटौती या फिर मेहनताना ही न मिलना, किंतु आपके लिए आध्यात्मिक स्तर पर एक योजना तैयार है। इस योजना में उन सभी कार्यस्थलों, परिस्थितियों और उन लोगों से विदाई शामिल है जो आपको हेर-फेर में रखते आए हैं, क्योंकि आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं। कुछ जातक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगेंगे या फिर अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करेंगे। यहाँ आध्यात्मिकता परिवर्तन की बात कर रही है, कुछ ऐसा आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो स्थिरता और सामर्थ्य लाएगा। आपको उन लोगों का सहयोग मिलने लगेगा जो वास्तव में आपकी चिंता करते हैं। यहाँ एकमात्र शक्ति का आभास हो रहा है। ये कोई सजीव माता हो सकती है जो अपने संतान के साथ है, या फिर आपका अपनी माता या संतान के साथ कोई साझा कार्य। ये आपकी आयु पर निर्भर करता है। यह एक स्वर्गवासी माता भी हो सकती है जो आपकी रक्षा कर रही है, क्योंकि यहाँ पारिवारिक मामले और एक स्त्रीलिंगी ऊर्जा का संबंध है जो आपके जीवन में शांति और आत्मीय सुरक्षा का भाव लाएगी। यह दिव्य प्रकाश पुंज आपको आपके जीवन के सही कदमों की ओर ले जाएगा। कोई व्यक्ति आपके लिए गहराई से प्रार्थना कर रहा है, कोई आपकी सफलता की सच्चे मन से कामना करता है। मुझे लगता है ये आपके परिवार का ही कोई सदस्य है। साथ ही आपको स्वयं को एक ऐसे अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पड़ सकता है जिससे आप गुज़र रहे हैं। यह कानून से जुड़ा मामला भी हो सकता है। कोई कानूनी प्रक्रिया, पेंशन में देरी, दोषपूर्ण तलाक या न्यायालय से कोई विवाद। कुछ जातकों को संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का भी सामना है। बेच न पाना, खरीद न पाना या किराए पर न ले पाना। और वही स्त्रीलिंगी ऊर्जा जिसका मैंने आभास किया, आपकी सहायता करेगी। वह आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके रास्ते साफ करेगी, ताकि आप इस क्षण जो चाहते हैं, वह प्राप्त कर सकें। इस प्रकार एक स्पष्टता आएगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। यहाँ एक अत्यधिक आत्ममुग्ध व्यक्ति की ऊर्जा का आभास हो रहा है। शायद कोई पूर्व साथी या पूर्व पति-पत्नी
कानूनी प्रक्रियाएँ आगे बढ़ती दिख रही हैं, विधिक मामले जो शायद आपके लिए अनुकूल दिशा में प्रगति करें। मैं यह भी देखती हूँ कि आपके भाग्य में प्रचुरता भरी पड़ी है। आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ जातक इसे आरंभ कर चुके हैं, तो कुछ अभी तक शुरू भी नहीं कर पाए हैं, जो अपार समृद्धि लेकर आएगा। यह समृद्धि, आपका यह नया कार्य उसी दिव्य न्याय के साथ आ रहा है, जो अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है और आप में से अनेक ऐसे होंगे, जिनके कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा, कार्य की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, किंतु इसके साथ वह धन भी आएगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद आपने सपने में भी इतनी धन संपदा का विचार न किया हो। साथ ही यहाँ लोगों का एक ऐसा समूह भी है, जिसने लंबे समय तक आपको हानि पहुँचाने का प्रयास किया। ये आपके अपने परिवार से जुड़ा हो सकता है या फिर आपके पूर्व साथी या आपके जीवन साथी के रिश्तेदारों से, जो रक्त के संबंध तो नहीं रखते, किंतु जिन्होंने आपकी निंदा की, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई। हो सकता है आपको अपने पति या पत्नी से उनकी माता या भाई-बहनों के कारण ही अलग होना पड़ा हो। आध्यात्मिकता यहाँ कहती है कि आपको अपना दृष्टिकोण ऊंचा रखना होगा, क्योंकि सौभाग्य की देवी आपके पक्ष में है। अतः अब साहसी और ईमानदार बनने का समय है। और यदि आप किसी ऐसे स्थान पर कार्यरत हैं जो आपका मूल्य नहीं समझता, तो अब वह क्षण है जब आप साहस जुटाएं और उस द्वार को देखें जो ब्रह्मांड आपके लिए खोल रहा है। भय मत करो मेरे बच्चे। जो कुछ भी आपके लिए आ रहा है वह पवित्र है, वह दिव्य न्याय है, जो मनुष्य के न्याय से कहीं अधिक विशाल और न्याय संगत है। मैं यह भी देखती हूँ कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से मायूसी होगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कोई पुत्र या पुत्री या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अभी नहीं रहते, पर कभी रहे थे। इसीलिए मुझे लगता है कि परिवार का कोई सदस्य जो दूर चला गया और जिसने किसी न किसी रूप में आपके लिए चिंता का कारण बना रहा, अब शायद आपको उस व्यक्ति के साथ एक कठिन दौर से गुज़रना पड़े। आपको सीमाएँ निर्धारित करनी होंगी कि वह क्या करता है, क्या कहता है, और कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि आप इस व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक सहनशील रहे हैं। शायद ये कोई पुत्र या पुत्री भी हो सकता है, जो किसी प्रकार की लत में फँसा हो। यहाँ एक टोना-टोटका का आभास हो रहा है, जो बहुत पहले आपके विरुद्ध किया गया था। आप में से अनेक इस प्रभाव को तोड़ने के लिए आध्यात्मिक सहायता खोज रहे हैं, क्योंकि आप थकान और असंतोष का अनुभव करते हैं और आप में से अनेक में अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्तियाँ विद्यमान हैं। आप माध्यम हैं। आप अनुभव करते हैं कि कब नकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा आपको हानि पहुँचा रही है। अतः आप आध्यात्मिक रूप से जागृत लोगों की शरण में जाएँगे, कुछ अनुष्ठान करेंगे, ताकि उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो सकें, जो आपको नष्ट करना चाहती है और जो ईर्ष्या के कारण आपके जीवन में आई है। आपके अधिकांश शत्रु अतीत से हैं। वे लोग जो आपको आगे बढ़ते, सुखी और समृद्ध होते नहीं देख सकते। और इन दुष्ट प्रभावों का टूटना ईश्वर की देख-रेख में हो रहा है, जो आपको उन परिस्थितियों और लोगों से मुक्त कर रहा है, जिन्होंने आपके जीवन में केवल क्षति ही पहुँचाई है। द्वार खुल रहे हैं, आपको दृढ़ रहना होगा, साहसी बनना होगा और उस मार्ग की ओर अग्रसर होना होगा, जिसकी ओर आपके आत्मिक संरक्षक आपको ले जा रहे हैं। आपके लिए कार्य के नए अवसर, धन की नई संभावनाएँ और अपार सौभाग्य की परिस्थितियाँ आ रही हैं। जैसा कि मैंने इस पाठ के आरंभ में कहा, शायद कार्यक्षेत्र या निवेश से जुड़े ऐसे मौके, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, वही सब कुछ ईश्वर आपके लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। प्रेम के क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि आप में से अनेक जो अकेले हैं, बहुत समय से अकेले हैं या फिर बहुत ही सतही संबंधों में उलझे हुए हैं और आप उन लोगों से थक चुके हैं, जो आपके जीवन में आते-जाते रहते हैं। आप में से कुछ ने तो एकांत में रहने का निर्णय ही ले लिया है, क्योंकि आप अकेलेपन का एहसास नहीं करते। आप अपने जीवन के एक ऐसे प्रबल आध्यात्मिक चरण में हैं, जहाँ किसी साथी की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और यह वह आध्यात्मिक क्षण है जब आपकी चेतना का विस्तार होगा, आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होंगी और आप उस